रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बारी सर की एंगेजमेंट का सुनकर परीशे को फर्क पड़ा है, लेकिन वो इस बात का इजहार बारी के सामने नहीं करना चाहती। मिठाई लेकर घर आती है तो इसकी बहनें इसे छेड़ती हैं, लेकिन परीशे को अभी अंदाज़ा नहीं कि वो बारी से मोहब्बत करने लगी है। फिलहाल वो इस बात को झुठला रही है। इधर आप देखेंगे कि बारी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सीरियस हो चुका है। परीशे के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके इसकी सैलरी डबल करवाना चाहता है ताकि इसके घर के हालात बदल सकें। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख आया है। इसके बाद इसे परीशे से हमदर्दी भी है और शायद मोहब्बत भी। लेकिन अनाया जो बारी पर अपनी हुकूमत चाहती है, इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। माँ बाप ने हर फरमाइश पूरी करके सर पर चढ़ा रखा है और इसे लगता है कि बारी को भी इसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो इसके ऑफिस में आती है और परीशे को सामने बैठे देख इसे शदीद गुस्सा आता है। मैं बारी की फियोंसी हूँ, आज के बाद तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगी, अपनी जगह कहीं और तलाश करो। बारी अनाया की बात सुनकर परेशान हो जाता है और परीशे की हिमायत करता है, लेकिन अनाया ना सुनने की आदी है ही नहीं। बारी, मैंने कहा बोलो इस लड़की को ये यहाँ से बाहर चली जाए, लेकिन बारी इनकार कर देता है। परीशे इस कमरे से कहीं नहीं जाएंगी। वो अनाया का हाथ पकड़कर इसे ऑफिस से बाहर ले जाता है कि ये क्या तरीका है, मेरे काम की जगह पर आकर तुम ऐसे तमाशा लगाओगी। अब अनाया का बस नहीं चल रहा कि वो इस लड़की के साथ क्या कर गुजरे। इसके घर के एड्रेस के बारे में तो वो जानती ही थी, इसलिए शाम में ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होती है तो वो परीशे के घर पहुंच जाती है। इधर परीशे की छोटी बहन जूबिया, जिसका एडमिशन मेडिकल में हो चुका है, और इसी खुशी में वो समीर से मिठाई मंगवाते हैं। माँ भी बहुत खुश है। आलम के ख़िलाफ़ जाकर मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरी बेटियों ने मेरा भरम रखा है। इस बात पर सभी खुश हैं और इसी लम्हे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। समीर दरवाज़ा खोलता है तो अनाया बेधड़क होकर घर के अंदर आ जाती है। पूछने पर बताती है, मैं बारी की फियोंसी हूँ। अम्मा जी फ़ौरन इस लड़की की तारीफ़ करती हैं। बैठो बेटा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बारी बहुत अच्छा लड़का है। जिस पर अनाया हकारत से इन लोगों को देखकर कहती है, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे काफ़ी मायूसी हुई। बचपन से वो मुहावरा सुनते आ रहे हैं ना, झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना। हमदर्दी के दो बोल क्या बोल लिए बारी ने, तुम लोगों ने तो सर पर चढ़ गई हो तुम। वो परीशे को वार्न करती है कि शराफत से इस्तीफ़ा दे दो, वरना तुम्हें कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। परीशे आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी है, जबकि रुमैसा बेगम तो अपने घर की छत से ये सारा तमाशा देख रही हैं। इनके घर तो पता नहीं अलार्म लगे हैं जो फ़ौरन पता चल जाता है इन्हें कि सोतन के घर कोई आया है या कुछ हो रहा है। सारे काम छोड़कर छत पर आ जाती हैं टोह लेने के लिए, लेकिन अनाया की इस धमकी के बाद परीशे चुप नहीं रहेगी। वो बारी सर को इसके बारे में सब कुछ बताएगी और शायद जॉब से इस्तीफ़ा देने की भी कोशिश करे, जिसके बाद बारी बात करेगा अपने बाप से। ये होती कौन है परीशे के घर में जाकर ये सब कहने वाली। अब अनाया की ज़िद है कि परीशे ऑफिस में काम नहीं करेगी, वो अपने बाप के ज़रिए अपने चचा तक पैगाम पहुंचा देगी और शयान साहब पर प्रेशर होगा कि वो परीशे को इस जॉब से निकाल दें। लेकिन यहाँ पर बारी इनमें से किसी की नहीं चलने देगा। परीशे ये जॉब करेगी, अगर इसे जॉब से निकाल दिया तो डैड मैं दोबारा ऑफिस नहीं आऊँगा। अब शयान साहब के लिए परेशानी, या तो वो अनाया की बात मानकर अपनी बेटी मिनाल और राहील का रिश्ता बचाएं या फिर परीशे की जॉब बचाएं। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े की ज़िंदगी में भी इसका प्रिंस चार्मिंग फाइनली आ चुका है। वो अलीज़े से फ़ोन पर बात करता है कि वो इसका सेटअप देखना चाहता है, जहाँ पर वो इतने प्यारे डिज़ाइन तैयार करती है, और घर आकर इस छोटे से कमरे में इस छोटे से सेटअप को देखकर इसे काफ़ी हैरत होती है। इसे लगता है कि ये सब जूबिया कर रही है, क्योंकि जूबिया ही इसे इस कमरे तक लाई थी। लेकिन जूबिया इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। इस सब का क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि इन्हें जाता है। सामने से व्हीलचेयर पर आती अलीज़े की तरफ इशारा करती है और इस लड़की को देखकर ये शख्स दंग रह जाता है।